क्या गुरु पूर्णिमा सिर्फ गुरु की पूजा करने का दिन है, या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसे जान लेने के बाद आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है? महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को गुरु पूर्णिमा का जो वास्तविक अर्थ बताया, उसे सुनकर आपकी गुरु के प्रति सोच ही बदल जाएगी। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा का प्रकाश पूरे राजमहल को स्नान करा रहा है। राजा जनक ध्यान से उठते हैं और महर्षि अष्टावक्र के चरणों में बैठ जाते हैं। जनक ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, लोग आज गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। कोई आपके चरण धो रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई भंडारा कर रहा है। लेकिन क्या यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है? क्या केवल पूजा करने से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं? महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, यदि गुरु पूर्णिमा केवल फूल चढ़ाने का नाम होती तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति उसी दिन ज्ञानी बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि गुरु पूर्णिमा बाहर का नहीं, भीतर का उत्सव है। राजा जनक आश्चर्य से देखने लगे। अष्टावक्र बोले, पूर्णिमा का चंद्रमा बाहर आकाश में दिखाई देता है, लेकिन गुरु का प्रकाश भीतर आत्मा में उदित होता है। जब तक मन अज्ञान के बादलों से घिरा है, तब तक हजारों पूर्णिमाएं भी जीवन को प्रकाशित नहीं कर सकती। फिर उन्होंने कहा, लोग समझते हैं कि गुरु उन्हें ज्ञान देता है। यह आधा सत्य है। गुरु ज्ञान नहीं देता, बल्कि अज्ञान हटाता है। जैसे सूर्य अंधकार को कहीं ले नहीं जाता, केवल अपने प्रकाश से अंधकार मिटा देता है। राजन ने पूछा, तो क्या गुरु का सबसे बड़ा कार्य केवल अज्ञान मिटाना है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, गुरु तुम्हें नया नहीं बनाता। गुरु केवल तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का परिचय कराता है। फिर उन्होंने एक गहरी बात कही, मनुष्य जन्म से अज्ञानी नहीं होता, वह जन्म से शुद्ध चेतना होता है। लेकिन संसार की इच्छाएं, अहंकार, भय, लोभ और मोह उस चेतना पर धूल की तरह जम जाते हैं। गुरु उस धूल को साफ करता है। राजा जनक गंभीर हो गए। अष्टावक्र आगे बोले, इसलिए गुरु पूर्णिमा का अर्थ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, बल्कि उस ज्ञान की पूजा है जो तुम्हें स्वयं तक पहुंचा दे। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति वर्षों तक गुरु की आरती करता रहे, लेकिन उसके भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार वैसे ही बने रहें, तो समझ लेना कि उसने गुरु का सम्मान नहीं किया। उसने केवल परंपरा निभाई है। कुछ क्षण मौन रहा। फिर अष्टावक्र बोले, सच्चा शिष्य वह नहीं जो गुरु के चरणों में सबसे अधिक समय बिताए। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु के एक वचन को अपने जीवन में उतार दे। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि गुरु भगवान से भी बड़े हैं, क्या यह सत्य है? अष्टावक्र बोले, भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य उन्हें देख नहीं पाता। गुरु वही है जो तुम्हारी आंखें खोल देता है। इसलिए गुरु को बड़ा नहीं कहा गया, बल्कि गुरु को वह द्वार कहा गया है जिससे सत्य का दर्शन होता है। उन्होंने आगे कहा, गुरु पूर्णिमा पर सबसे बड़ा उपहार सोना, चांदी या वस्त्र नहीं है। सबसे बड़ा उपहार है अपना अहंकार गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। फिर अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखकर कहा, राजन, जब तक मनुष्य अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मानता है, तब तक वह शिष्य नहीं बन सकता। जिस दिन वह सीखने के लिए झुक जाता है, उसी दिन उसके जीवन में गुरु पूर्णिमा आरंभ हो जाती है। उन्होंने समझाया, हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूर्ण होता है, लेकिन मनुष्य का मन कब पूर्ण होता है? जब उसमें शिकायत समाप्त हो जाए, जब तुलना समाप्त हो जाए, जब मैं समाप्त हो जाए। फिर उन्होंने कहा, याद रखो राजन, गुरु तुम्हें अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहते, गुरु तुम्हें स्वयं तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। राजा जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आया कि गुरु पूर्णिमा एक पर्व नहीं, बल्कि आत्म जागरण का दिवस है। महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, जिसने गुरु को केवल शरीर समझा, उसने गुरु को खो दिया। जिसने गुरु को ज्ञान समझा, उसने स्वयं को पा लिया। यहीं से गुरु पूर्णिमा का वास्तविक रहस्य प्रारंभ होता है। कुछ समय बाद जनक ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, यदि गुरु पूर्णिमा आत्म जागरण का पर्व है, तो फिर सच्चा गुरु कौन है? संसार में तो असंख्य गुरु हैं। कोई चमत्कार दिखाता है, कोई बड़े बड़े प्रवचन देता है, कोई अपने लाखों अनुयायी होने का दावा करता है। ऐसे में मनुष्य सच्चे गुरु को कैसे पहचाने?
महर्षि अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस गुरु को अपनी महानता सिद्ध करनी पड़े वह अभी स्वयं को नहीं जानता। जिसे अपने अनुयायियों की संख्या पर गर्व हो वह अभी भी अहंकार का दास है। सच्चा गुरु कभी स्वयं को बड़ा सिद्ध नहीं करता, क्योंकि जो सत्य को जान चुका है उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र ने आगे कहा, सच्चा गुरु तुम्हें अपने व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं करता, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे सत्य से परिचित कराता है। यदि कोई तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना दे तो सावधान हो जाना, क्योंकि गुरु का कार्य बंधन बनाना नहीं, बंधनों को काटना है। फिर उन्होंने पूछा, राजन, यदि किसी व्यक्ति के पास दीपक हो और वह दूसरे को प्रकाश देने के बजाय उसे जीवन भर अपने पीछे चलने को कहे, तो क्या वह हितैषी कहलाएगा? जनक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, सच्चा हितैषी तो दीपक हाथ में दे देगा ताकि दूसरा स्वयं अपना मार्ग देख सके। अष्टावक्र बोले, यही सच्चे गुरु की पहचान है। वह तुम्हें अपने पैरों की छाया में नहीं रखता, बल्कि तुम्हें इतना जागृत कर देता है कि तुम स्वयं प्रकाश बन जाओ। कुछ क्षण मौन छाया रहा। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, लोग गुरु की पहचान उसके वस्त्रों से करते हैं, उसके आश्रम से करते हैं, उसके चमत्कारों से करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान का वस्त्रों, भवनों और चमत्कारों से कोई संबंध नहीं है। सत्य तो मौन में प्रकट होता है। जनक ने पूछा, तो क्या चमत्कार करने वाला गुरु महान नहीं होता? अष्टावक्र बोले, सबसे बड़ा चमत्कार रोग ठीक करना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार किसी के मन से भय समाप्त कर देना है। सबसे बड़ा चमत्कार भविष्य बताना नहीं, बल्कि मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखा देना है। सबसे बड़ा चमत्कार धन दिला देना नहीं, बल्कि लोभ समाप्त कर देना है। जनक की आंखों में आश्चर्य था। अष्टावक्र ने कहा, जो गुरु तुम्हारे भीतर की अशांति को शांति में बदल दे वही सच्चा गुरु है। फिर उन्होंने एक अत्यंत गहरी बात कही, गुरु वह नहीं जो तुम्हें नई मान्यताएं दे, गुरु वह है जो तुम्हारी झूठी मान्यताओं को तोड़ दे, क्योंकि जब तक झूठ नहीं टूटेगा सत्य प्रकट नहीं होगा। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि सच्चा गुरु मिल भी जाए तो क्या हर व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है? अष्टावक्र ने सिर हिलाया, नहीं राजन, गुरु जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण शिष्य का पात्र होना भी है। यदि वर्षा अमृत की भी हो लेकिन पात्र उल्टा रखा हो तो उसमें एक बूंद भी नहीं ठहरेगी। उन्होंने आगे कहा, संसार में अधिकांश लोग गुरु के पास सीखने नहीं, अपनी इच्छाएं पूरी करवाने जाते हैं। कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई संतान चाहता है, कोई रोग मुक्ति चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, गुरुदेव मुझे स्वयं से मिला दीजिए। फिर अष्टावक्र बोले, यही शिष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह गुरु को साधन बना देता है, जबकि गुरु तो साध्य तक पहुंचाने वाला मार्ग है। जनक ने पूछा, तो सच्चा शिष्य कैसा होता है? अष्टावक्र बोले, सच्चा शिष्य प्रश्न करता है लेकिन अहंकार से नहीं। वह सुनता है लेकिन केवल कानों से नहीं, पूरे हृदय से। वह सीखता है लेकिन दूसरों को हराने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए। उन्होंने आगे कहा, जिस दिन शिष्य अपने दोष देखने लगे और दूसरों के दोष गिनना छोड़ दे, उसी दिन उसकी वास्तविक शिक्षा आरंभ होती है। कुछ देर बाद अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखा और कहा, राजन, याद रखो, गुरु पूर्णिमा पर सबसे बड़ी पूजा दीप जलाना नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है अपने भीतर बैठे अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और द्वेष को पहचानकर उन्हें त्यागने का संकल्प लेना। यदि यह संकल्प नहीं लिया तो हजारों दीप जलाने पर भी भीतर अंधकार बना रहेगा। जनक ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अष्टावक्र बोले, जिस दिन तुम्हें गुरु के शब्दों से अधिक अपने भीतर का मौन सुनाई देने लगे, समझ लेना कि गुरु की कृपा फल देने लगी है, क्योंकि गुरु अंततः तुम्हें अपने भीतर बैठे परम गुरु आत्मा पौ तक पहुंचा देता है। राजा जनक ने भाव विभोर होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आने लगा है कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु का सम्मान करने का दिन नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने का संकल्प लेने का दिन है। महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, जिसने गुरु को केवल प्रणाम किया उसने परंपरा निभाई। जिसने गुरु के उपदेश को जीवन बना लिया
उसी ने गुरु पूर्णिमा का वास्तविक रहस्य जान लिया। कुछ देर मौन रहने के बाद जनक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, संसार में लाखों लोग अपने गुरु की पूजा करते हैं। वे हर वर्ष गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, दान देते हैं, सेवा करते हैं। फिर भी उनके जीवन में वही अशांति, वही भय, वही क्रोध और वही दुख बने रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या गुरु की कृपा सब पर समान रूप से नहीं होती? महर्षि अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद कर ले तो इसमें सूर्य का क्या दोष? गुरु की कृपा भी सदैव बरसती रहती है। प्रश्न यह नहीं कि कृपा हो रही है या नहीं, प्रश्न यह है कि शिष्य उसे ग्रहण करने योग्य बना है या नहीं। राजा जनक ने पूछा, तो क्या गुरु की कृपा पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, गुरु की कृपा पाने के लिए शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। आवश्यक है अपने अहंकार को छोड़ देना, क्योंकि गुरु का ज्ञान उसी हृदय में उतरता है जो खाली हो, जो पहले से ही अपने विचारों, अपनी मान्यताओं और अपने अभिमान से भरा हुआ है। उसमें सत्य कहाँ स्थान पाएगा? उन्होंने आगे कहा, मनुष्य जीवन भर दूसरों को बदलने में लगा रहता है। कोई अपने परिवार को बदलना चाहता है, कोई समाज को, कोई संसार को, लेकिन जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं, वह गुरु के पास जाकर भी खाली लौटता है। फिर अष्टावक्र ने जनक की ओर देखकर पूछा, यदि किसी पात्र में गंदा जल भरा हो और उसमें अमृत डाल दिया जाए, तो क्या अमृत अपनी शुद्धता बनाए रख पाएगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, पहले पात्र को खाली और स्वच्छ करना होगा। अष्टावक्र ने कहा, यही कारण है कि गुरु पहले तुम्हारे भीतर जमा अज्ञान, अहंकार, भय और मोह को हटाते हैं। बहुत से लोग इसी चरण में गुरु को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि गुरु कठोर हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि शल्य चिकित्सक भी घाव पर चाकू चलाता है, मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए। कुछ देर मौन रहा, फिर अष्टावक्र बोले, राजन, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। यह कथा किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर साधक के भीतर घटने वाली यात्रा की है। 2 शिष्यों का रहस्य। एक वन में एक महान ज्ञानी महात्मा रहते थे। उनके पास 2 युवक शिक्षा लेने आए। पहला युवक अत्यंत विद्वान था। उसने अनेक शास्त्र पढ़ रखे थे। उसे अपने ज्ञान पर गर्व था। वह हर बात पर प्रश्न करता, हर उत्तर में तर्क खोजता और मन ही मन सोचता, मुझे तो पहले से बहुत कुछ पता है। दूसरा युवक साधारण था। उसने अधिक ग्रंथ नहीं पढ़े थे, लेकिन उसकी एक विशेषता थी। वह सीखने के लिए आया था, सिद्ध करने के लिए नहीं। वर्षों बीत गए। पहला शिष्य प्रतिदिन गुरु की सेवा करता, आश्रम के सभी कार्य करता, प्रवचन भी सुनता, लेकिन उसके भीतर यह भावना बनी रही कि मैं बहुत जानता हूं। दूसरा शिष्य भी सेवा करता, लेकिन हर दिन अपने भीतर झांकता। यदि क्रोध आता तो उसे देखता, यदि अहंकार उठता तो उसे पहचानता, यदि लोभ आता तो स्वयं को रोकता। एक दिन गुरु ने दोनों को बुलाया। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, वत्स, तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? उसने उत्तर दिया, मैंने सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब मैं दूसरों को भी शिक्षा दे सकता हूं। गुरु मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर दूसरे शिष्य से पूछा, और तुम्हें क्या मिला? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव, पहले मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूं। अब समझ में आया कि मेरे भीतर कितना अहंकार, कितना लोभ और कितना भय छिपा था। अभी तो मैं स्वयं को जानने की शुरुआत ही कर पाया हूं। यह सुनकर गुरु उठे और दूसरे शिष्य को गले लगा लिया। पहला शिष्य चकित रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से आपके साथ हूं। मैंने अधिक अध्ययन किया, अधिक सेवा की, फिर भी आपने उसे अपने हृदय से लगाया, मुझे नहीं। ऐसा क्यों? गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरे शब्द याद किए, इसने स्वयं को देखना सीख लिया। तुम ज्ञान इकट्ठा करते रहे, यह अज्ञान छोड़ता गया। तुम गुरु के पास रहे, यह गुरु के उपदेश में जीने लगा। अष्टावक्र बोले, राजन, यही कारण है कि अनेक लोग जीवन भर गुरु के पास रहकर भी नहीं बदलते। वे गुरु की बातें सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, जीने से आता है। उन्होंने आगे कहा,
आज मनुष्य धर्म को भी संग्रह बना चुका है। जैसे लोग धन इकट्ठा करते हैं, वैसे ही प्रवचन, पुस्तकें और मंत्र इकट्ठा करते हैं। लेकिन संग्रह से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तब मिलती है जब मन हल्का होता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या गुरु की कृपा किसी विशेष दिन ही मिलती है, जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, गुरु की कृपा किसी तिथि की मोहताज नहीं होती। जिस क्षण शिष्य का अहंकार गिरता है, उसी क्षण गुरु की कृपा प्रकट हो जाती है। गुरु पूर्णिमा इसलिए पवित्र है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि आज कम से कम एक बार अपने भीतर झांको और देखो, क्या मैं पिछले वर्ष से अधिक शांत हुआ हूं? क्या मेरा क्रोध कम हुआ? क्या मेरा लोभ घटा? क्या मेरा अहंकार हल्का हुआ? फिर उन्होंने अत्यंत मार्मिक शब्द कहे, यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो समझो कि तुमने गुरु पूर्णिमा मनाई अवश्य है, लेकिन गुरु को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। जनक की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब समझ में आया कि गुरु की कृपा मांगने से नहीं, पात्र बनने से मिलती है। अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, वर्षा तो हर छत पर होती है, लेकिन जल उसी पात्र में ठहरता है जो सीधा रखा हो। उसी प्रकार गुरु का आशीर्वाद सब पर बरसता है, लेकिन उसका फल वहीं पाता है जो विनम्रता, सत्य और आत्मचिंतन का पात्र बनता है। फिर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, याद रखो राजन, गुरु तुम्हें अपने जैसा बनाने नहीं आते, गुरु तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने आते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर के साक्षी को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारी हर पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बन जाएगी। फिर राजा जनक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने गुरु का स्वरूप बताया, शिष्य का धर्म बताया और गुरु की कृपा का रहस्य भी समझाया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि गुरु पूर्णिमा के दिन वास्तव में क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा कार्य है जिससे यह पर्व केवल परंपरा न रह जाए, बल्कि जीवन का परिवर्तन बन जाए? महर्षि अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से जनक की ओर देखा और बोले, राजन, गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा व्रत उपवास नहीं, बल्कि अपने अहंकार का त्याग है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहे, लेकिन भीतर क्रोध, ईर्ष्या, छल और अभिमान वैसे ही बने रहें, तो उसका उपवास केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, लोग गुरु को फूल अर्पित करते हैं, यह श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन उससे भी बड़ा पुष्प है अपना बदला लेने का भाव छोड़ देना। लोग दीपक जलाते हैं, पर उससे बड़ा दीपक है अपने भीतर विवेक का प्रकाश जलाना। लोग गुरु को वस्त्र अर्पित करते हैं, पर उससे बड़ा दान है अपने दोषों को त्याग देना। कुछ क्षण रुककर उन्होंने कहा, याद रखो राजन, गुरु को तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तुम्हारे परिवर्तन की प्रतीक्षा होती है। जिस दिन शिष्य बदल जाता है, उसी दिन गुरु की साधना सफल हो जाती है। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, बहुत लोग कहते हैं कि हमने इतने वर्षों तक गुरु की सेवा की, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, सेवा का फल तभी मिलता है जब उसमें स्वार्थ न हो। यदि सेवा के पीछे यह भावना हो कि इसके बदले मुझे सुख, धन, यश या चमत्कार मिलेगा, तो वह सेवा नहीं, सौदा है। गुरु के साथ सौदा नहीं होता, समर्पण होता है। उन्होंने आगे कहा, समर्पण का अर्थ अपनी बुद्धि छोड़ देना नहीं है। समर्पण का अर्थ है सत्य के सामने अपने अहंकार को झुका देना। जो बिना समझे अंधानुकरण करता है, वह शिष्य नहीं है, और जो केवल तर्क करता है, वह भी शिष्य नहीं है। सच्चा शिष्य वह है जो सुनता है, विचार करता है, फिर उसे अपने जीवन में परखता है। जनक ने पूछा, तो क्या गुरु की हर बात मान लेना ही शिष्य का धर्म है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, गुरु स्वयं चाहते हैं कि शिष्य जागृत हो। अंधविश्वास कभी आत्मज्ञान का मार्ग नहीं बन सकता। सत्य अनुभव से प्रकट होता है, केवल सुन लेने से नहीं। यदि मेरे वचन तुम्हें अपने भीतर शांति, करुणा और सत्य की ओर ले जाए, तभी उन्हें स्वीकार करना। यदि केवल शब्द याद रह जाए और जीवन न बदले, तो उनका कोई मूल्य नहीं। यह सुनकर जनक के मन की अनेक शंकाएं दूर हो गईं। अष्टावक्र ने फिर कहा, गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को धन्यवाद अवश्य दो, लेकिन केवल शब्दों से नहीं। यदि तुम सचमुच उनका सम्मान करना चाहते हो,
तो आज एक बुराई छोड़ने का संकल्प लो। एक झूठ कम बोलो, एक क्रोध कम करो, एक व्यक्ति को क्षमा करो, एक जरूरतमंद की सहायता करो, एक दिन अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। फिर उन्होंने आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो राजन, चंद्रमा पूर्ण है, फिर भी उसमें अपना कोई प्रकाश नहीं है। वह सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके जगत को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार शिष्य भी जब गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, तभी वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बांट सकता है। जो स्वयं अंधकार में है, वह किसी और को प्रकाश नहीं दे सकता। जनक की आंखों में विनम्रता झलक रही थी। अष्टावक्र ने कहा, एक और भूल मनुष्य बार बार करता है। वह गुरु को केवल एक शरीर मान लेता है। जब शरीर नहीं रहता तो सोचता है कि गुरु चले गए। लेकिन राजन, सच्चा गुरु कभी नहीं जाता। गुरु का शरीर नश्वर है, पर गुरु का ज्ञान अमर है। जो ज्ञान को अपने जीवन में जगा लेता है, उसके लिए गुरु सदा जीवित रहते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने अंतिम और सबसे गहरा उपदेश दिया। गुरु बाहर इसलिए प्रकट होते हैं कि एक दिन तुम अपने भीतर बैठे गुरु को पहचान सको। जब तक तुम्हें लगता है कि सत्य कहीं बाहर है, तब तक यात्रा अधूरी है। जिस दिन तुम अपने भीतर के साक्षी को पहचान लोगे, उसी दिन गुरु की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। राजा जनक भाव विभोर होकर बोले, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आया कि गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं है। यह स्वयं को देखने का दिन है, अपने दोषों को स्वीकार करने का दिन है, अपने जीवन को बदलने का दिन है। अष्टावक्र ने स्नेहपूर्वक कहा, हाँ राजन, यदि इस पूर्णिमा पर तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत हो जाए, तुम्हारा अहंकार पहले से छोटा हो जाए, तुम्हारी करुणा पहले से बड़ी हो जाए और तुम्हारा विश्वास सत्य में दृढ़ हो जाए, तो समझना कि तुमने गुरु पूर्णिमा मना ली। अन्यथा केवल तिथि बदलेगी, जीवन नहीं। महर्षि अष्टावक्र उठे और अंतिम वचन बोले, राजन, संसार में अनेक पर्व आते हैं और चले जाते हैं, पर जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को पहचान लेता है और सत्य की ओर पहला कदम बढ़ा देता है, वही उसके जीवन की वास्तविक गुरु पूर्णिमा है। गुरु को खोजने से पहले स्वयं को खोजो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया, उसने गुरु का संदेश समझ लिया, और जिसने गुरु का संदेश समझ लिया, उसके लिए हर दिन पूर्णिमा है, हर श्वास साधना है और पूरा जीवन ईश्वर का उत्सव बन जाता है। यही है गुरु पूर्णिमा का असली रहस्य, महर्षि अष्टावक्र की दृष्टि से।